आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आईफोन का सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, आपने विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 इनका आपने नाम सुना होगा। इसी तरह आपके कोर्स में आप जानते हैं कि ऑफिस एप्लीकेशंस का हिस्सा भी शामिल है। उसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है जो तस्वीरों की एडिटिंग के लिए डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप। इसके अलावा अगर आप बेसिक बात करें तो पेंट आपके विंडो का हिस्सा होता है। इसके अलावा जितनी वीडियो गेम्स खेलते हैं, आपके फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर की बेताशा एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? आपके ख्याल में क्या हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है या सॉफ्टवेयर या दोनों? हार्डवेयर अकेला काफी है या सॉफ्टवेयर अकेला काफी है या दोनों का होना लाजमो लजूम है? अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर अभी आपने पीछे पढ़ा कि सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर हार्डवेयर को कि तुमने ये काम करना है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और आपके पास हार्डवेयर नहीं तो आप कैसे काम करेंगे? सिमिलरली अगर आपके पास हार्डवेयर है लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर भी आपका कंप्यूटर मुकम्मल नहीं है। वो कैसे? क्योंकि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शनें देनी है सॉफ्टवेयर ने। जब इंस्ट्रक्शनें देने वाले नहीं है तो हार्डवेयर क्या करेगा? यानी कि किस्सा मुख्तसर, हमें हार्डवेयर भी चाहिए और हमें सॉफ्टवेयर भी चाहिए। आप तभी कोई यूजफुल काम करेंगे जब आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा। जब दोनों कंबाइन होंगे तभी आप कोई यूजफुल काम कर सकेंगे। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान भी, हमारे इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है। हमारी बॉडी जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं और हमारी रूह जो अल्लाह पाक ने हमें दी वो हमारी क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप बॉडी को छू सकते हैं लेकिन रूह को छू नहीं सकते। इंसान जिंदा तभी कहलाता है जब उसके पास दोनों चीज़ें हों। अगर कोई एक चीज़ मिस है तो हम उसे डेड कहते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अगर मिस है तो हमारे नज़दीक वो चीज़ क्या है? डेड है। दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी तभी आप उससे कोई मुफीद काम ले सकेंगे। तो इसका मकसद ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हार्डवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। जब तक दोनों चीज़ें साथ नहीं मिलेंगी तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। क्लियर? अब थोड़ा सा एक बार फिर से हम दोबारा से अपने पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आया हम कैसे डिफरेंस कर सकें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है, कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है, ऑर्डर जारी करना है सॉफ्टवेयर ने। हार्डवेयर के अभी हम डेफिनेशन करके आए हैं कि हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्होंने काम करना है। सॉफ्टवेयर ने इंस्ट्रक्शन देनी है और इंस्ट्रक्शन को आगे प्रोसेस करना किसने है? आपके हार्डवेयर ने। अभी हमने बात डिस्कस की थी पीछे कि सॉफ्टवेयर बगैर हार्डवेयर के चल नहीं सकता और सिमिलरली हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के कोई काम नहीं कर सकता। अगर आपके पास घर में सीडी है, डीवीडी है, लेकिन आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप उस सीडी को क्या करेंगे? यूएसबी का क्या करेंगे? सिमिलरली, ठीक है, आप बात करें, सिमिलरली हम बात करें कि अगर आपके पास हार्डवेयर डेड है, डेड समझते हैं, लोग कहते हैं सर मोबाइल डेड हो गया। मोबाइल तो मौजूद है आपके पास, मुकार शक्ल मौजूद, लेकिन डेड का मतलब क्या है? उसकी रूह यानी उसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता। इसका आपको बात क्लियर है जी? तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पीछे भी कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं।
इसी तरह 4 पॉइंट जरा आपके लिए गौर तलब है, जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को बेसिकली डीबग्ड करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब आपके जहन में यकीनन ये बात आएगी, ये डीबग्ड क्या है। अब इससे पहले आपको थोड़ा सा पहले हम एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं बग। बग कंप्यूटर साइंस का एक जाना पहचाना नाम है। बग नॉर्मली हम मिस्टेक या एरर को कहते हैं। डीबग बेसिकली जब उस हम एरर या उस मिस्टेक को ठीक करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीबग कहते हैं। मतलब अगर सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है तो सॉफ्टवेयर को हम डीबग करते हैं, मतलब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर सॉफ्टवेयर में इशू आ जाए। सिमिलरली अगर हम बात करें हार्डवेयर की, अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नॉर्मली उससे हम रिपेयर करते हैं। जैसे कि आप लोग कोई वॉशिंग मशीन है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई पुर्जा, आप उस पुर्जे को रिपेयर करके दोबारा लगा देते हैं। इसी तरह हम बात करें अपने कंप्यूटर की तो रैम को या किसी और कंपोनेंट्स को हम रिपेयर करके दोबारा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर प्रॉब्लम स्टिल सॉल्व नहीं होती डिबग करने से सॉफ्टवेयर की और रिपेयर करने से हार्डवेयर की, तो फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है। सॉफ्टवेयर के केस में हम सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करते हैं। रीइंस्टॉल से मुराद क्या है, दोबारा इंस्टॉल करना। मतलब आपने अक्सर ये सुना होगा, सर मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप की सर विंडो उड़ गई है, अब फिर क्या करते हैं, विंडो दोबारा इंस्टॉल करवाते हैं, उसे हम कहते हैं री इंस्टॉल। उसी चीज को अगर प्रॉब्लम स्टिल, अगर आपका डिबग करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आपका अगला जो स्टेप होता है बेटा, वो क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर को दोबारा री इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर के केस में। और अगर हम बात करें हार्डवेयर के केस में, कि हार्डवेयर में अगर आपने एक चीज दुकानदार को कहा भाईजान ये मोबाइल नहीं चल रहा, इसे रिपेयर कर दें, और जब दुकानदार आपको आगे से सफेद आंसर, चिट्टा आंसर जवाब दे दे आपको कि जनाब ये मोबाइल का जो पुर्जा जनाब आपका खराब हो गया, फर्ज करें आपकी टच स्क्रीन है टूट गई है जनाब, ये टच स्क्रीन अब रिपेयर नहीं होनी, तो फिर आपका ऑप्शन क्या होता है कि आप फिर उस हार्डवेयर को रिप्लेस कर देते हैं, आप नई स्क्रीन लगा लेते हैं या कोई पुर्जे को रिप्लेस करके नया अपने हार्डवेयर ऐड करते हैं। फर्ज करें अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें, आपकी हार्ड डिस्क खराब होगी तो आप हार्ड डिस्क नहीं लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। रैम खराब होगी रिप्लेस कर देते हैं, कीबोर्ड खराब हो गया नया कीबोर्ड लगा देते हैं, माउस खराब हो गया माउस लगा देते हैं, केबल खराब होगी केबल नहीं लगा देते हैं। तो ये क्या है, रिप्लेस है कि अगर आपका प्रॉब्लम पहले सॉल्व नहीं हो रहा तो बस आपके ऑप्शन यही बचती है। हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं पीछे गेम्स की, MS वर्ड की सॉफ्टवेयर के हवाले से, और माउस और कीबोर्ड की हार्डवेयर के हवाले से। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान। अब हम एक और बड़ी अहम डेफिनेशन स्पेशली कंप्यूटर के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने आज की डेफिनेशंस में भी स्टार्ट से भी ये बात की थी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, फिर लिखा था प्रोसेस डेटा। अब आपके जहन में ये सवाल तो उठा होगा, ये डेटा, प्रोसेस डेटा, ये डेटा चीज क्या है। हमने लास्ट टाइम थोड़ा सरसी से डिस्कस किया था, लेकिन आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में वर्ड आपको ये नॉर्मली बहुत मिलेगा, डाटा। इस तरह आप क्लास में भी कहते हैं सर नोट्स दे दें, मटेरियल दे दें, वो भी क्या है, डाटा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपर करने की कोशिश करें तो डाटा की डेफिनेशन में इस तरह करते हैं कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। ये फैक्ट्स क्या होते हैं और ये फिगर्स क्या चीज होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले ये रॉ क्या है। रॉ आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड अपने आम जिंदगी में कई बार सुना भी होगा, लेकिन कभी शायद गौर नहीं किया। नॉर्मली हम लोग जब अपने घरों की कंस्ट्रक्शंस कहते हैं, बनाते हैं, करते हैं, तो एक वर्ड यूज करते हैं जब हमारे यहाँ सामान आता है, कहते हैं रॉ मटेरियल आ गया जी, लाइक सीमेंट्स, ईंटें, रॉ मटेरियल।
मटेरियल है, लेकिन रा से क्यों कहा जाता है? हमारे नजदीक रा से मुराद ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको अभी प्रोसेस नहीं किया गया, मतलब आसान वर्ड में कहें जिनको अभी इस्तेमाल नहीं किया, आपने उठाकर रख दिया लेकिन अभी आपने उसको यूज, अभी उस पर आपने कोई अमल या कोई प्रोसेसिंग, कोई कैलकुलेशन को नहीं की। अगर इस बात को हम थोड़ा सा मजीद इन्हांस करें, फर्ज करें आपके मार्क्स 20 प्लस 30 प्लस 40 आए हैं, मैंने टोटल बताना है, लेकिन अब टोटल भी किया नहीं, 20 मार्क्स हैं इंग्लिश में, 40 मार्क्स हैं उर्दू में, मैथ में मार्क्स है 20 फर्ज करें, तो ये हमारे नजदीक ये क्या है? डाटा है। अभी इसको मैंने प्रोसेस नहीं किया। डाटा मैंने पहले भी कहा, डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर द प्रोसेसिंग। हम डाटे की प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए हम डाटे को नॉर्मली इनपुट भी कहते हैं। डाटे को हम क्या कहते हैं? इनपुट भी कहते हैं, क्योंकि डाटा जाएगा तभी आउटपुट आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। मतलब पेपर में कुछ लिखेंगे तो आपको रिजल्ट में कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको मजाक में एक बात भी कही थी कि जैसा मुंह वैसी चपेट, यानी कि लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी गीको की, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगर गलत चीज देंगे तो जवाब आगे क्या आएगा? गलत आएगा। तो लिहाजा